लिखा हूँ या तो ग्रेटिट्यूड मैं व्यक्त करता हूँ। दूसरे जो है जैसे शीतल गुंसाई सर, वो भी बॉडी लैंग्वेज के मास्टर हैं, उनसे भी मैं सीखा हूँ, तो उनका भी मैं ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहता हूँ। या तो 2 पर्सन है, भरत भाई दुधकिया जी और शीतल गुंसाई जी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो किसने मेरा 45 सेकंड्स का वीडियो देखा था प्रमोशनल? या एनीवन, चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप या हाथ खड़ा कर सकते हो। रहमान जी तो मुझे असाइनमेंट दे ही दिया था स्टार्टिंग में कि सर 45 सेकंड्स का आपको वीडियो, एक्चुअली 30 सेकंड्स का बताया था, लेकिन मैंने 15 सेकंड और ज्यादा ले ली। ओके, किसने वीडियो मेरा देखा था प्रमोशनल? किसने देखा था? ओनली रहमान जी। किसने देखा था दूसरा? चैट बॉक्स में बता सकते हो या रेज हैंड कर सकते हो। ओके, कोई बात नहीं। नहीं देखा सर रहमान जी, नहीं देखा तो भी आए हैं, तो दैट इज वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर्ब। चलिए ओके, तो मेरा प्रश्न ये है कि आप बॉडी लैंग्वेज से क्या समझना चाहते हो? क्या चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि आज क्या आप जानना चाहते हो, क्या एक्सपेक्टेशन है? या प्लीज राइट डाउन द चैट बॉक्स। थोड़ा मैं एक्टिविटी करवाऊंगा, हाँ प्लीज एवरीवन। तो थोड़ा मैं एक्टिविटी आपको करवाऊंगा। चैट बॉक्स में आप क्या लिख सकते हो कि क्या आप जानना चाहते हो बॉडी लैंग्वेज से, तो मुझे थोड़ा पता चले। यस एवरीवन, यू कैन राइट डाउन इन चैट बॉक्स। इन द मीन टाइम भाविक भाई, मैं 1 मिनट खाली लूंगा बीच में, बिकॉज आई एम फेसिंग लॉट ऑफ कनेक्टिविटी इशू टुडे। ये कल रात के इवेंट में भी हो रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग तो हाथ है सबके, ऐसा करिए सब लोग। या सो फिजिकली मेंटली चेक करेंगे। यस राहुल जी, थैंक यू सो मच। सौरभ भाई ग्रेट, वेरी गुड। रिकेन भाई, नेविल भाई, ओके। रुपिन गिनी जी, यस ग्रेट। चलिए जी, क्या करना है ध्यान से सुनना। मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ममता जी, है ना? ओके ग्रेट। चलिए अभी ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड को क्या करना है अभय भाई? 1 करना है। करिए ऐसा, 1, राइट हैंड को 1। ओके, और लेफ्ट लेफ्ट को क्या करना है? 5। ठीक है, चलिए ओके। अभी पिक्चर बाकी, राहुल जी अभी पिक्चर है, शिल्पा जी पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, अभी क्या करना है? राइट हैंड 1 है, लेफ्ट हैंड 5 है। अभी मैं कहूंगा चेंज। अभी मैं क्या कहूंगा? चेंज। ओके, सबकी बॉडी लैंग्वेज में देख रहा हूँ, बिकॉज ये भी हैंड मूवमेंट भी बॉडी लैंग्वेज में आता है। ठीक है, चलिए तो अभी मैं कहूंगा चेंज, तो आपको राइट हैंड को 5 करना है और लेफ्ट हैंड जो 5 था वो 1 करना है। ठीक है, एवरीवन क्लियर है? अभी ये था, ठीक है। मैं कहूंगा चेंज तो ये चेंज, मैं कहूंगा चेंज तो ये चेंज। ठीक है, चलिए ओके। सो स्टार्ट, गेट सेट गो। चेंज, 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 फटाफट चेंज, स्माइल करके चेंज, 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 फटाफट चेंज, 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 स्माइल करके रिकेन भाई चेंज, चेंज, वेरी गुड। चेंज, 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 फटाफट चेंज, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। चेंज, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चेंज, 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 चेंज। ओके, किसको डिफिकल्ट लगा, किसको एवरेज लगा, किसको इजी लगा, फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए। ई यानी एवरेज, ई यानी इजी, ए यानी एवरेज, डी यानी डिफिकल्ट। फटाफट। यस सुपल जी, वेरी गुड, इजी। ओके, और बताइए। ओके, सौरभ भाई डिफिकल्ट। ओके, बताइए बताइए बताइए। राहुल जी ए, ओके। रिकेन जी ई, ओके। निकिता जी, ओ माय गॉड। रेमा जी देखिए कितना जबरदस्त एक्टिव पार्टिसिपेशन है, वाह भाई वाह। ये संडे तो फन डे हो गया। वेरी गुड। ओके, डी यानी फास्ट। ओके ओके, रुपिन गिरी जी, ओके ग्रेट ग्रेट। ओके, चलिए वेरी नाइस। तो यहाँ पे काफी सारे ई भी है, काफी सारे ए भी है, काफी सारे जो कहते हैं ना कि डी भी है। ठीक है ना? चलिए अभी आगे जाए, आगे जाए। बहुत बढ़िया, एक दूसरा मैं एक्टिविटी करवा रहा हूँ। दोनों हाथ ऐसा करो, दोनों हाथ एवरीवन। ओके ग्रेट। अभी ऐसा नहीं करना है, दोनों को लड़ाना ही नहीं है। ठीक है ना? अभी क्या करना है ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आपका। ये 1.5 घंटा नेविल जी मैं प्रॉमिस करता हूँ जबरदस्त होगा। अभय भाई यादगार होगा, लेकिन उसके लिए टिकना पड़ेगा 12:30 तक। ठीक है ना? चलिए ओके। अभी क्या करना है, राइट हैंड जो है उनको जगाना है। क्या करना है? जगाना है। तो सब लोग अपने आप को अनम्यूट करो, सब लोग अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ वेरी गुड। सब सब लोग अपने आप को अनम्यूट करना है और मुझे ध्यान से सुनना है। ठीक है, अभी क्या करना है, उसको टैप करते हुए, राइट हैंड को टैप करते हुए तो बोलना है ध्यान से, एकदम जबरदस्त। जागो मोहन प्यारे जागो, ऐसा बोलना है। ठीक है, राइट हैंड को टैप करते हुए। ठीक है एवरीवन, सब लोग चाइल्ड बनना है, अनम्यूट करना है और राइट हैंड को जगाना है, जागो मोहन प्यारे करके। ठीक है, चलिए ओके ओके, चलिए
टैप करके जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। जग गया आपका, कितना आपने मारा बेचारा, वो जग गया। अभी लेफ्ट हैंड को करना है जागो मोहन प्यारे, ठीक है, लेफ्ट हैंड, ओके, टैप करके चलिए। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। राकेश जी क्या करना है, ध्यान से सुनना, सब लोग म्यूट हो जाइए, सब लोग म्यूट हो जाइए। अभी राकेश जी क्या करना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अभी क्या करना है, दोनों हाथ ऐसा करिए, दोनों हाथ ऐसा करिए, वेरी गुड, ओके गुड, वेरी गुड। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, श्रीनिवास जी को प्लीज म्यूट करिए, रेमन जी, या नागोड़ा मस्त है। हाँ, अभी क्या करना है, राइट हैंड को आगे इस तरीके से आपको घुमाना है, राइट हैंड को, राइट हैंड, वेरी गुड, राइट हैंड करिए, वेरी गुड। रेणु जी राइट हैंड को आगे, राइट हैंड को आगे, वेरी गुड राहुल जी, वेरी गुड सौरभ जी, ओके रुपिन गिनी जी, वेरी नाइस, गुड 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 गुड, ओके। अभी लेफ्ट हैंड को पीछे, यस, वेरी गुड, लेफ्ट हैंड को पीछे, वेरी गुड, ओके। अभी ये पिक्चर बाकी है, अभी तो स्टार्टिंग था, ओके। अभी दोनों हाथ, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, बोल के करना है, बोल के, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, साथ में चलिए, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, साथ में राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, वेरी गुड, डिफिकल्टी हो रही है कोई बात नहीं, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, वेरी गुड, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, वेरी गुड, फास्ट करिए, फास्ट, वेरी गुड, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे। अभी धीरे से, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, धीरे से, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, फास्ट, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, ओके। सब लोग मुझे बताइए चैट बॉक्स में किसको इजी लगा, किसको डिफिकल्ट लगा, किसको एवरेज लगा, फटाफट लिखिए, यस, ओके गुड, ओके। माय गॉड, इतने लोगों को डी लगा, डी, ओ माय गॉड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ओके। लेकिन मुझे आप 32 लोग हैं मेरे साथ, बताइए ये दोनों एक्टिविटी करके आपको कैसा लगा, चैट बॉक्स में बताइए, आप चैट बॉक्स में बताइए ये दोनों एक्टिविटी करके कितना आपको कैसा लगा पहले तो, या वेरी गुड, अमेजिंग, ओके, सुपल जी, रहमान जी, वेरी गुड, नाइसी जी, रिफ्रेश, ओके, एक्टिव, फील्ड गुड, okay, wonderful, okay, energized, very good, Sunday, good, Rakesh ji, Shilpa ji, very good, okay, Ajit ji, good, refreshing, very nice, good. तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हाँ स्माइल आ गई, नेविल जी बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप किसी की बॉडी लैंग्वेज आप देख के ऐसा आप महसूस करना चाहते हो कि क्या सोचते हैं, तो लेकिन हमारी तो बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए ना, यस और नो? हमारी बॉडी लैंग्वेज तो रिफ्रेशिंग होनी चाहिए ना, हमारी बॉडी लैंग्वेज तो एक्टिव होनी चाहिए ना, यस और नो? तभी हम किसी की सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज जो है वो समझ सकेंगे। जो हमारी ही बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो तो कैसा मजा आएगा। हेलो, यस और नो, आर यू ऑल विथ मी? क्या मेरे साथ आप सभी हो? एक्सेलेंट। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज जो एनर्जेटिक हो तो हम किसी को जो है समझ सकेंगे, बॉडी लैंग्वेज से हम पकड़ सकेंगे, ठीक है ना, ग्रेट। चलिए, तो अभी मैं जो है बहुत इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूँ कि सेल्स में कैसे हम आगे आए, समझ सके बॉडी लैंग्वेज को, कैसे हम घर पे जो है वो समझ सके, कैसे हम ऑफिस में है वो समझ सके, ये जानना चाहता हूँ, यस और नो? कि सामने वाले कोई भी हो, एज ए सेकंड पार्टी कोई भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बॉस भी हो सकते हैं, एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, काफी सारे हो सकते हैं, ओके। मदर इन लॉ हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं। अरे सर बताइए ना, मदर इन लॉ को कैसे हम समझे सर? वो जो मैरिड है यहाँ पे है तो वो समझ सके कि कैसे सर मदर इन लॉ को समझ सके, सर कैसे मैं मेरी वाइफ को समझ सकूं, ओके। तो ये बॉडी लैंग्वेज से थोड़ी हम टिप्स देंगे। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक अच्छी सी टिप्स आपको दूंगा
पहले या सर वाइफ को समझना बताना जरूर से। हाँ राहुल जी ओके ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत जबरदस्त हिंट देता हूँ। आप यहाँ पे काफी सारी हमारे रिस्पेक्टेड लेडीज भी हैं। मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सामने से मान लीजिए कि एक गर्ल आ रही है, ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सामने से एक गर्ल आ रही है, एक लड़की आ रही है, और उसके सामने से एक लड़का आ रहा है। ध्यान से सुनना, एक लड़की आ रही है और उसके सामने से अपोजिट साइड से लड़का आ रहा है, ठीक है। लड़के ने, ध्यान से सुनना अभय जी, नेविल जी, रुपिन गिनी जी, जब लड़का नजदीक आ रहा है लड़की के सामने, तो लड़का एक दो बार देखता है लड़की को। ध्यान से सुनना, लड़का एक दो बार वो ध्यान से देखता है उनको कि ओके लड़की कैसी है, ओके या। तो लड़के को ऐसा लगता है कि लड़की ने नहीं देखा। ध्यान से सुनना, लड़के को ऐसा लगता है कि लड़की को रेनू जी नहीं देखा, ठीक है ना। तो अभी मैं बीच में नाम बोलूंगा, हाँ बीच में नाम बोलूंगा, तो आप माइंड वेल, हाँ सर, क्योंकि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि वो लड़की आ रही है। माय डियर फ्रेंड्स, लड़कियों को ऐसा लगा राहुल जी कि वो लड़की ने नहीं देखा, मैंने ही देखा है। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, लेडीज भी है, लड़की ने 10 बार चाट 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 तड़क 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 10 बार देख लिया है वो लड़की का, लड़की को पता भी नहीं। यस और नो, हाँ या ना। जितने भी वो लेडीज है वो मेरे सामने बताए चैट बॉक्स में, यस और नो, हाँ या ना, हाँ या ना, चैट बॉक्स में लिखिए। एग्जैक्टली यस, एग्जैक्टली यस, 10 बार सटाक 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 वो देख लिया है। यस, जो अभी देखो, अभी देखो ये आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, जो लेडीज है ना वो बॉडी लैंग्वेज के मास्टर, लेडीज जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज के मास्टर है, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू एडिशन मिल जाए ना, तो एक एग्जांपल से मैंने बताया कि काफी सारे जो आप देखो, जितने भी कितने कितने मैरिड है, कितने मैरिड है, ओके ग्रेट। अभी देखो जो हस्बैंड है, जो मैरिड है, हस्बैंड है, हस्बैंड तो मैरिड ही होंगे, ठीक है। तो वो घर पे वो घर पे जाते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, वो घर पे जाते हैं तो आप ऐसे ही बैठे रहते हो, ध्यान से सुनना, ऐसे ही आप बैठे रहते हो चुपचाप, तो आपकी वाइफ जो है वो आती है ना कि क्या हुआ, ऐसा कहते हैं ना, वो उनको पता चलता है कि क्या आज कुछ गड़बड़ है। यस और नो, जितने भी हस्बैंड है वो बता दीजिए मुझे कि ये सही बात है कि नहीं, वो पकड़ लेते हैं कि नहीं वाइफ। यस और नो, चैट बॉक्स में मुझे बताइए, या थम्स अप करके मुझे बताइए, या यस और नो। एक्सेलेंट, जो अजीत जी ने बताया, यस, मैं भी हाँ कह रहा हूँ क्योंकि ये सही बात है। हाँ, शैलेश जी भी है जो देखो, हाँ ललित जी भी है, अभय जी भी है, माय डियर फ्रेंड्स, या शैलेश जी। तो सभी जो लेडीज जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज के मास्टर है। हम छुपाए भी, वो हम कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो, आप कुछ छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो मेरे से, क्या आप नहीं बता रहे। तो वाइफ वो कहती ही है। डियर फ्रेंड्स, ऐसे काफी सारी बात जो कहते हैं ना कि में ऐसे होती है, तो उसको पकड़ना है, उसको समझना है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे 3 लर्नर होते हैं, ध्यान से सुनना, मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 लर्नर होते हैं। द फर्स्ट वन इज विजुअल। क्या होते हैं? विजुअल लर्नर। आप नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, आप यहाँ पे सेट करना है तो यहाँ पे सेट कर लीजिए। यहाँ पे मैं पीपीटी आपको शेयर नहीं करूंगा बिकॉज ये इंटरएक्टिव सेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट वन है विजुअल। विजुअल क्या है? अभी मैं विजुअल हूँ, कैसे पता चला? क्योंकि सबका मैं वीडियो ऑन किया, यस और नो, सबका मैंने वीडियो ऑन किया, यानी मैं सामने किसी को देखता हूं तो मैं समझा सकता हूं। मैं किसी को जो कहता है ना कि सामने नहीं देखता है तो मैं घबरा जाता हूं, अरे यार मैं अकेले हूं। तो विजुअल, काफी सारे लोग हैं वो देख के जो है वो सीखते हैं, यस और नो। यानी मान लीजिए कि मूवी है या पीपीटी है या कुछ ना कुछ जो कहते हैं ना कि देखना पड़ता है। एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट है या कुछ ना कुछ उनको प्रोजेक्शन से वो देखना पड़ता है, तो दैट इज अ विजुअल। कितने लोग विजुअल है यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखो ना, कितने लोग विजुअल है, कैटेगरी में आता है कि सर मुझे कुछ ना कुछ वो देखना पड़ता है। या रहमान जी है, वेरी गुड, ओके। कितने लोग है विजुअल? या राकेश जी, वेरी गुड, ओके ओके, गुड गुड। अजीत सिंह, ओके।
ऐसे काफी सारे लोग हैं, ऐसे काफी सारे लोग हैं जो होमवर्क करते हैं ना कुछ करते हैं, तो टीवी चालू होना चाहिए, टीवी चालू होना चाहिए। तो ये विजुअल है, ये क्या है, विजुअल है। ध्यान से सुनना। हाँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये, हाँ सॉरी फॉर माय वीडियो, नो प्रॉब्लम नेसी जी, कोई बात नहीं। तो ये विजुअल है। दूसरे है ए, यानी ऑडिटरी। ध्यान से सुनना, ऑडिटरी मीन्स क्या, मैं आपको बताऊं एग्जांपल। कोई भी होमवर्क करता है या कुछ काम करता है ना, तो रेडियो चालू होना चाहिए, या कुछ जो कहते हैं ना गीत सुनना है, या रात को जब सोते हैं ना तो वो मोबाइल का यूट्यूब का बंद कर देते, मीन्स रख देते हैं, लेकिन वो सुनना है, सुन के वो करते हैं। तो लिसनिंग बहुत पावरफुल है। कितने लोग हैं ऑडिटरी, चैट बॉक्स में लिखो। या सुपल जी वेरी गुड, सौरभ जी वेरी गुड, ऑडिटरी है, गुड, ओके वेरी गुड। तो हाँ, या नेसी जी है, ऑडिटरी है, वेरी गुड। तो माय डियर फ्रेंड्स, विजुअल देख के सुनना, या मीन्स देख के आप लर्निंग करते हो, ए यानी सुन के, ऑडिटरी। और थर्ड जो है के, यानी केनेस्थेटिक। केनेस्थेटिक मीन्स क्या, अभी मैंने जो एक्टिविटी किया, अभी मान लीजिए कि ममता जी है, या एग्जाम्पल रिकेन जी है, मान लीजिए कि वो केनेस्थेटिक है एग्जाम्पल, तो उनको कुछ ना कुछ लर्निंग करवानी पड़ती है। तो ये लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं। मान लीजिए कि मैं क्लास ले रहा हूँ रेमन जी, लेकिन मैं विजुअल और ऑडिटरी भी करता हूँ, लेकिन लर्निंग बाय डूइंग नहीं करता हूँ, कुछ एक्टिविटी नहीं करवाएंगे, तो वो 2-3 लोग तो ऐसे ही लेफ्ट हो जाएंगे। अरे यार कहाँ पे राहुल जी, मुझे सुबह में आपने दे दिया, कुछ लर्निंग तो एक्टिविटी तो करवाई नहीं, कुछ तो गेम तो खिला ही नहीं, कुछ एक्सरसाइज तो करवाई नहीं। ये है किनेस्थेटिक। तो कितने लोग किनेस्थेटिक है, चैट बॉक्स में लिखिए। कितने लोग किनेस्थेटिक है, कुछ ना कुछ लर्निंग या डूइंग चाहिए। एनीवन ओके। या रहमान जी है, गुड गुड, राहुल जी है, वेरी गुड, ओके, शैलेश जी है। तो ये सारे लोगों को भी साथ में रखना पड़ेगा, यस और नो। तो विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, और उनकी मैं बॉडी लैंग्वेज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो जो कहते हैं ना कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ आपको बात कर रहा हूँ, से एग्जांपल आप सभी मेरे सामने हो, एज अ सेकंड पार्टी हो, सौरभ जी है, शैलेश जी है, अभय जी है, राइट सभी। तो आप एग्जांपल, ये जो आई है ना, आई, ध्यान से सुनना, ये बॉडी लैंग्वेज का मैं बता रहा हूँ, फेशियल एक्सप्रेशन में आई का, आईज का, आंखों का, ठीक है। तो आईज जो है वो अप टू राइट होती है, इस तरीके से ऊपर, राइट हैंड के ऊपर होती है, ऊपर होती है, अप टू राइट। ध्यान से सुनना, तो अप टू राइट है वो विजुअल, जो कोई भी सामने वाला है विजुअल कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ध्यान से सुनना, अप टू राइट है, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, राइट, दोनों आंखें अप टू राइट, तो विजुअल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी विजुअली कुछ क्रिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विजुअली क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है एवरीवन? थम्स अप करके मुझे बताइए, थम्स अप करके मुझे बताइए। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। आपके ऊपर वो अजमाने की जरूरत नहीं है, लो कि ऐसा लोग सर मैंने राइट अप टू राइट कहा तो, लेकिन मैं विजुअल कंस्ट्रक्ट नहीं, ऐसा नहीं। सामने वाला वो होना चाहिए, वो आपको क्या करना है, बिहेव यानी ऑब्जर्वेशन करना है कि वो अप टू राइट हुआ, दोनों आंखें ऊपर गई, राइट साइड पे ऊपर दोनों आंखें, तो विजुअल कंस्ट्रक्ट करें। से एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपकी जो कार की जो पहली कार थी उसका कलर क्या था, तो तुरंत से अप टू राइट चलेगी, तुरंत से वो अप टू राइट जाएगी। कि आपका कोई भी व्हीकल था, टू व्हीलर था, देखो सौरभ जी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो या रहमान जी। सो डियर फ्रेंड्स, ये बारीक जो है ना, ये ऑब्जर्वेशन है, ये सेल्स में मास्टरी से एग्जांपल आप कर सकते हो। वो घर में भी अभी वाइफ ऐसा करे ना, तो ध्यान से सुनना, ये देखना, ये विजुअल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, विजुअल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी वो विजुअली कर रहे हैं कि मैं ऐसा कहूंगी तो अभय जी को क्या होगा, क्या क्या वो एक्शन करेंगे। समझ में आ रहा है, यस और नो? इट इज अप टू राइट विजुअल कंस्ट्रक्ट। क्लियर? ओके, या। सो सेकंड जो है, ध्यान से सुनना, सेकंड जो है अप टू लेफ्ट, इस तरीके से, इस तरीके से अप टू लेफ्ट, ऊपर है, आई कॉन्टेक्ट अप टू लेफ्ट है। हाँ, किसी सॉरी, हाँ हाँ।
सो अप टू लेफ्ट है, वो लिखना है तो लिख सकते हो, अप टू लेफ्ट है, ऊपर, हमारा 2 आईज जो है वो ऊपर है, अप टू लेफ्ट है, तो उसका मतलब ये है कि वो विजुअल रिकॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विजुअल रिकॉल, यानी रिमेंबर कर रहे हैं। कोई पास्ट का कोई डेटा है या पास्ट का कोई विजुअल है, वो रिमेंबर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि सॉरी, मैंने विजुअल कंस्ट्रक्ट का जो एग्जांपल दिया था ना, कंस्ट्रक्ट यानी आपकी कोई कार हो, उनका ये कलर हो तो कैसा होगा, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात है, राइट। तो विजुअल कंस्ट्रक्ट यानी फ्यूचर की बात है, और ये विजुअल रिमेंबर यानी आपकी पहली जो कार थी उसका कलर क्या था, तो वो अप टू लेफ्ट आएगा, और जो कंस्ट्रक्ट करने की बात है वो फ्यूचर का आएगा। रिमेंबर का पास्ट का, कंस्ट्रक्ट का फ्यूचर। क्लियर है एवरीवन? समझ में आ रहा है? ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, राइट? ओके, ग्रेट, वेरी गुड। चलिए मुझे आप बताइए एक बार कि अप टू लेफ्ट है ऊपर, तो ये क्या कर रहा है? ये बंदा क्या कर रहा है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस, अप टू लेफ्ट है। अनम्यूट एंड शेयर, या अनम्यूट एंड शेयर, नो प्रॉब्लम। अनम्यूट एंड शेयर। अप टू लेफ्ट है, Remembering the past. Past recall. वेरी गुड। ओके, अप टू राइट है, Future visualization. वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड। ये 2 पॉइंट भी आज लेके जाओगे ना तो सक्सेसफुल, ठीक है, वेरी गुड। सो अप टू लेफ्ट है, अप टू लेफ्ट है वो रिमेंबर है, अप टू राइट है वो कंस्ट्रक्ट है। ओके, अभी आगे जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अप टू राइट है विजुअल कंस्ट्रक्ट है, तो ऑडिटरी ऐसा होता है ना, ऐसा देखो, ये हॉरिजॉन्टल है, अप टू राइट जो है वो हॉरिजॉन्टल है। देखो, हॉरिजॉन्टल यानी सीधा, सीधा जो राइट में जाता है, एग्जांपल इस तरीके से, राइट, ओके। तो अप टू राइट सीधा जाता है, वो क्या है? वो ऑडिटरी जो है, ऑडिटरी जो है वो क्या कर रहा है? वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑडिटरी कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ऑडिटरी कंस्ट्रक्ट से। एग्जांपल मैं रेमन जी को बताऊं, मैं डोनाल्ड डक होके आपको मैं आवाज करके दिखाऊं तो आपको कैसा लगेगा? डोनाल्ड डक की वो आपकी आवाज करके मैं आपको बताऊं तो रेहमान जी कैसा लगेगा? मजा आएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ में आ रहा है? तो राइट जो है हॉरिजॉन्टल, तो वो क्या कर रहा है? ऑडिटरी कंस्ट्रक्ट कर रहा है। सिंपल। लेफ्ट जो है, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल है, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल है, उसका मतलब ये है कि ऑडिटरी रिकॉल कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑडिटरी रिकॉल कर रहा है। मैं आपको बताऊं एग्जांपल, रिकेन जी, रिकेन जी जो है, मैं उनको प्रश्न पूछूं कि आप जो है पहले मान लीजिए कि आप साइकिल जो है वो आप चलाई थी और आप ट्रिन ट्रिन किया था, तो कैसा आपको लग रहा था? आपने जो पहले पहले साइकिल जो चलाई थी, या 3 व्हील्स की, 2 व्हीलर्स की, तो आपने ट्रिन ट्रिन किया था और पहली बार आपने किया था, तो कैसा आपको लगा था? तो वो याद कर रहे हैं, वो याद करें। विजुअल क्या, सॉरी, ऑडिटरी क्या है? रिकॉल। ऑडिटरी क्या है? रिकॉल। कैसे? लेफ्ट राइट को कंस्ट्रक्ट। ओके, अभी मुझे बताइए, फिर से मैं कह रहा हूं, ओके, ऑडिटरी राइट है तो उसका मतलब क्या है? ऑडिटरी राइट है उसका मतलब क्या है? कंस्ट्रक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। और ऑडिटरी लेफ्ट है? रिकॉल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। ये फेशियल एक्सप्रेशन से, ये आपको आई कांटेक्ट से पता चलेगा, ठीक है। और थर्ड, किनेस्थेटिक, किनेस्थेटिक, ओके। किनेस्थेटिक का मतलब है जो डाउन राइट है, डाउन राइट है, इस तरीके से देखते हैं, डाउन राइट है, तो उसका मतलब ये है कि वो इमोशन फीलिंग से, उनकी क्या है? इमोशन है, फीलिंग से वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। डाउन राइट है, डाउन राइट है, वो इमोशन है या एक्सप्रेशन है, वो शेयर करना चाहते हैं। डाउन राइट, डाउन राइट, क्लियर है? से एग्जांपल मैं आपको कुछ बताऊं, अब मैं आपको कुछ कहता हूं, राकेश जी है यहाँ पे, तो राकेश जी को मैं कहता हूं कि सर आपको जो है, आपको बहुत एक जबरदस्त जो है इनाम मिलेगा, आपको जाना है फॉरेन में,
तो आप क्या क्या करोगे और किस तरीके, आपको कैसी फीलिंग हो रही है कि आप सबके सामने, 1000 लोगों के सामने आपका लकी ड्रॉ लगा है राकेश जी, तो आपको कैसा लग रहा है? आपको एक अवार्ड मिलता है, आपको कैसा लगा? तो दैट इज इमोशन, यस और नो? दैट इज ए इमोशन, दैट इज एक्सप्रेशन। तो क्या क्या करेंगे? राइट डाउन करेंगे। क्या करेंगे? राइट डाउन। अब हम क्या, अरे क्या सोच रहे हो यार? दैट इज ए इमोशन, दैट इज ए इमोशन, राइट? सो राइट डाउन यानी इमोशन, फीलिंग, उनकी कुछ फीलिंग है, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, तो राइट डाउन, क्लियर। अभी है लेफ्ट डाउन, इस तरीके से लेफ्ट डाउन है, उसका मतलब ये है कि वो सेल्फ टॉक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेल्फ टॉक कर रहे हैं। राइट डाउन है, उसका मतलब है वो सेल्फ टॉक कर रहे हैं। अभी मुझे मुझे बताइए, जितने भी यहाँ पे लेडीज है, जब जेंट्स को देखेंगे ना कि ये डाउन है कि लेफ्ट है, तो पता चलेगा कि वो क्या है। साहेब, बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत बहुत નાની નાની વાતો છે, પણ જો એ ખબર પડશે ને, તો આપણું ફેમિલી જે રિલેશન છે ને, હસબન્ડ વાઈફનું યા મધર ઇન લો, ફાધર ઇન લોનું, આ બાળકોનું, તો બહુ જ જબરદસ્ત લાગશે। યસ ઓર નો? हाँ या ना? ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन आपके ये सेल्स में, आपके ये ऑफिस में बहुत हेल्पफुल होगा, आपके घर में भी हेल्पफुल होगा। ठीक है ना? तो फिर से मैं कर रहा हूँ। विजुअल जो राइट है उसका मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? विजुअल राइट है उसका मतलब क्या? कंस्ट्रक्ट। Construct. या विजुअल लेफ्ट है उसका मतलब Recall. रिमेम्बर। वेरी गुड। ऑडिटरी राइट है, ऑडिटरी कंस्ट्रक्ट। Auditory construct लेफ्ट है रिमेम्बर। or remember. राइट जो है डाउन है, तो उसका मतलब क्या हुआ? इमोशन। Express emotions. Emotion. और लेफ्ट जो है डाउन है। Self. कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? कैसा लगा? चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ये छोटी सी बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम जो है ना, विजन से या आई कांटेक्ट से हम बॉडी लैंग्वेज करते हैं पहले। यस और नो? पहले देखते हैं, उसके बाद विश्वास करते हैं। यस और नो? हाँ या ना? तो हम पहले जो हमारा बॉडी कांटेक्ट करते हैं ना, वो आईज से करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ऊपर से नीचे देख लेते हैं किसी को, उसके बाद विश्वास करते हैं। यस और नो? पहले परख होनी चाहिए, आंखों की परख। तो आंखों की परख यानी बॉडी लैंग्वेज। इसलिए मैंने ये थोड़ा आपको विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक का थोड़ा एग्जांपल मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अभी थोड़ी बात करते हैं जोन की। अलग अलग जोन होता है। क्या होता है? 3 जोन होते हैं, ध्यान से सुनना। 3 जोन। रेनू लिख रही है, बहुत बड़ी बात है। कितने लोग लिख रहे हैं, पॉइंट्स लिख रहे हैं? कितने लोग? रेज हैंड करिए, रेज हैंड करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है रहमान जी, तो वो सारे लोग शेयर करेंगे आज क्या लर्निंग हुई। ठीक है ना? वो आप उनको करने देना। ठीक है, तो सब लोग को वो पता चलेगा। एवरीवन ग्रेट। सब लोग मुझे पर्सनली करना, तो मैं फिर जो अटेंड करेगा, मतलब जो मुझे सेंड करेगा, वो ट्रेनिंग का एक ग्रुप बनेगा जिसमें हम लोग सर से कोऑर्डिनेट ऑलवेज रहेंगे। यस तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि कौन इंटरेस्टेड है और कौन नहीं है यस फॉर फ्यूचर। यस यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सो शेयरिंग करना आप जरूर से। ठीक है, तो 3 जोन की बात कर रहा हूँ। Bhavik sir, हाँ जी सौरभ भाई। sorry to interrupt. Someone has raised hand. हाँ, I think ओके। Nesi ji. नेसी जी बताइए, कुछ प्रश्न है? नेसी जी कुछ प्रश्न है शायद? ओके, नो, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, चलिए, बाय मिस्टेक हो गया है वो। ठीक, तो 3 जोन है, ध्यान से सुनना। द फर्स्ट जोन है, उसको कहते हैं सोशल जोन। क्या कहते हैं उसको? सोशल जोन। ठीक है, अभी सोशल जोन क्या है, एग्जांपल देता हूँ आपको। चलिए, वीडियो ऑन हो सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं विजुअल हूँ, क्योंकि स्माइल देख, हाँ वेरी गुड, क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, थैंक। एक सर रहमान जी, एक ही बात से वीडियो ऑन होता है ना, वो ट्रेनर के लिए बहुत बड़ी बात होती है ना। ग्रेट, सो ऐसा आप रिस्पेक्ट करते हो ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। यस, सो या मैं बात कर रहा हूँ सोशल जोन की। चलिए, कितने लोग कलेक्टर ऑफिस में गए हैं? कितने लोग डीएसपी ऑफिस में गए? या रेज हैंड करके मुझे बताइए। यस यस, वेरी गुड, ओके। डीईओ हो सकते हैं, आईपीएस हो सकते हैं, आईएएस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बड़े आदमी। ठीक है ना? आपने ऑफिस देखी है उनकी? आपने ऑफिस देखी है? ठीक है, तो
उनका मान लीजिए कि वो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बराबर है, तो और सामने बैठा, तो डिस्टेंस कम होता है कि ज्यादा होता है? आपसे और उनसे डिस्टेंस ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है, ज्यादा। ज्यादा होता है। या रुपिन गिनी जी ने कहा कि ज्यादा होता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो वो ज्यादा होता है, यानी आप देखोगे पुलिस इंस्पेक्टर है या आईपीएस है, आईएएस है, कलेक्टर है, आप देखने जाओ ना, तो उनके टेबल जो है ना, उनकी जो लेंथ जो है बहुत बड़ी होती है, यानी बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको वो सोशल जोन में रखने का वो फोर्स करते हैं। यस और नो? हेलो, आर यू ऑल विथ मी? ये छोटी बात है, ये छोटी बात है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या होता है, क्या होता है? क्योंकि ये जो है ना, सारे बंदे, ऐसा आप जाते हो ना, तो आप सोशल जोन में रहोगे। सोशल जोन में यानी कोई डिस्टेंस है, आपकी प्रॉब्लम लेके जानते हो, यानी एक सोसाइटी की एक पर्सन हो, एक सोशल जोन है। यानी माय डियर फ्रेंड्स, डिस्टेंस होता है मिनिमम 6 से 7 फीट। मिनिमम 6 से 7 फीट आपका ये डिस्टेंस होता है सोशल जोन में। आप देखो, आपको कोई भी मंत्री आपके वहां पे आए, आपके यहाँ पे सूरत में, या तो आपको दूर से ही बात करेंगे, मोस्टली आप देखोगे। या सेलिब्रिटी आए तो वो दूर से ही बात करेंगे आप। तो वो आपको राकेश जी, ममता जी, शिल्पा जी, वो सोशल जोन में रखना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? यस और नो? आर यू ऑल विथ मी? सो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई ऐसा कहे या करे, पॉइंट करे कि वो डिस्टेंस रखे, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको वो सोशल जोन में रखना चाहते हैं। अजनबी है, मान लीजिए, क्योंकि वो अजनबी है ना, अजनबी। अभी तो कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोरोना से पहले की बात। अभी तो सोशल जोन में ही सभी रहना चाहते हैं, लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूँ, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। ओके, बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना की बात कर रहा हूँ। बॉडी लैंग्वेज में जब भी कोई डिस्टेंस रखता है 5 या 6 फीट का, सो दैट इज सोशल जोन। यानी क्योंकि वो अजनबी है, मैं उनको दूर से ही बात करना चाहती हूँ, चाहता हूँ। दैट इज अ सोशल। कितने लोग ऐसे देखे हैं कि यस सर, मैंने देखा है कि ऐसे सोशल जोन में रखा है और मैंने भी रखा है? कितने लोग हैं? वेरी गुड, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, वेरी गुड। आप वो कर रहे हो डियर फ्रेंड्स, आप वो कर रहे हो और उसका एक्सपीरियंस भी हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली पता नहीं था नाम कि क्या कर रहे हो। आर यू ऑल विथ मी? यस और नो? आर यू ऑल विथ मी? ग्रेट, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए, मैं बीच बीच में प्रश्न पूछूंगा, ये मेरी गलत आदत हो सकती है, लेकिन ये एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है ना? चलिए, ओके। सो ये फर्स्ट था सोशल जोन। सेकंड जो है, ध्यान से सुनना, दैट इज अ कंफर्ट जोन। सेकंड जोन है, वो है कंफर्ट जोन। ध्यान से सुनना मेरी बात। कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन यानी क्या? से एग्जांपल, कंफर्ट जोन यानी जो सोशल जोन में 6 फीट का डिस्टेंस था, ये 3 और 4 फीट का डिस्टेंस हो सकता है। मैक्सिमम 3 और 4 फीट का डिस्टेंस हो सकता है, 2 फीट का मिनिमम, ठीक है? इसमें कौन आ सकता है? कि हमारे रिलेटिव्स आ सकते हैं, जो हम जानते हैं उनको, जो हम उनको पहचानते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको हम जानते हैं रेणु जी, इसलिए हम 2 या 3 फुट की जो है डिस्टेंस रखते हैं, कोई बात नहीं, दैट इज ओके। बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये क्या है? कंफर्ट जोन है ये, ठीक है? मजा आएगा, ठीक है? ओके, चलिए आइए। ओके, कैसे हो, हाय, हेलो, हाउ आर यू, तो हम क्या करते हैं? तो दैट इज अ कंफर्ट जोन। इज इट ओके एवरीवन? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक्सेलेंट, वेरी गुड। चलिए, तो ये था आपका कंफर्ट जोन, यानी आप भी कंफर्ट में हो, मैं भी कंफर्ट में हूं। दैट इज ओवरऑल ओके। आई एम ओके, यू आर ओके, सिंपल। तो ये था कंफर्ट। थर्ड जो है, उसको कहते हैं पर्सनल जोन। क्या कहते हैं उसको? पर्सनल जोन। पर्सनल जोन यानी क्या? पर्सनल जोन यानी इंटीमेट जोन, उसको कहते हैं इंटीमेट जोन, या इंटीमेसी हम कह सकते हैं, इंटीमेट जोन कह सकते हैं, पर्सनल जोन कह सकते हैं। एग्जाम्पल, उसमें जो क्लोज पर्सन है वही इनवाइट हो सकते हैं, जो हस्बैंड वाइफ है वही पर्सनल जोन में आ सकते हैं। जो मान लीजिए कि बहुत क्लोज है, लेकिन मान लीजिए कि गर्ल गर्ल है, गर्ल्स, दोनों गर्ल्स है, तो वो पर्सनल जोन में आ सकते हैं, ऐसा हक कर सकते हैं। या दो फ्रेंड है तो वो आ सकते हैं, लेकिन वो जादू की जप्पी जो भी है, लेकिन वो पर्सनल जोन यानी वो बहुत क्लोजली एक दूसरे को जानते हैं, और
एक क्लोज रिलेशन में, समझ में आ रहा है, यस और नो? तो दैट इज अ पर्सनल जोन। अभी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी सभी एडल्ट ही हैं, सो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि यहाँ पे मान लीजिए कि सुपल जी है, राइट, सुपल जी है, तो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, समझ, ध्यान से सुनना। तो मैं उनको एग्जांपल देने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सोशल जोन में रहता हूँ या कंफर्ट जोन में रहता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं उनको एग्जांपल देने के लिए मैं उनके नजदीक जाता हूं, तो मैं या सोशल जोन में रहूंगा या कंफर्ट जोन में रहूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है? अभी मैं मान लीजिए कि एक स्टेप अहेड जाता हूं, कंफर्ट जोन से एक स्टेप अहेड जाऊंगा, तो वो सुपर जी का जो चेहरा है ना, ऐसा हो जाएगा, ध्यान से सुनना। क्योंकि जब नजदीक आते हैं ना, तो जब मैं नजदीक आऊंगा ना, तो सुपर जी का पहला रिएक्शन क्या होगा मालूम है? ऐसा होगा, वो दूर जाएगी, यस और नो, हाँ या ना? वो ऐसे गर्ल्स को भी हो सकता है, बॉयज को भी हो सकता है, ध्यान से सुनना। ये थोड़ा मैं आपको जोन के बारे में बता रहा हूँ। एग्जाम्पल रहमान जी है, तो रहमान जी को मैं कंफर्ट जोन से नजदीक जाऊंगा, तो रहमान जी भी ऐसा करेंगे, रहमान जी भी ऐसा करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। क्योंकि हम वो पर्सनल जोन में एंट्री की है, समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको वो कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं, लेकिन आपने पर्सनल जोन में एंट्री की है, वो इग्नोर कर रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए वो पीछे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम सेल करें, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसा होता है ना कि ऐसे ही किसी को जादू की जप्पी कर लेते हैं, वो क्लोज आ जाता है, तो वो नहीं करना है, हेलो, वो नहीं करना है। हमें जो है सोशल जोन में पहले रहना है, वो इनवाइट करे कंफर्ट जोन के लिए, दैट इज ओके, दैट इज ओके, लेकिन उनको देखना है। से एग्जांपल मैं आपको फिर से बताऊं कि मेरे सामने कोई लेडी है, ध्यान से सुनना, ये बॉडी लैंग्वेज में बहुत मायने रखता है कि सामने लेडी है और आप जो है ना नीचे देख रहे हो ना, इस तरीके से डाउन आपकी आईज है, तो दैट इज अ रॉन्ग मैनर, दैट इज ए रॉन्ग मैनर माय डियर फ्रेंड्स। भूल से भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज में मैं डूज भी कहूंगा, डोंट्स भी कहूंगा, क्योंकि हम सभी एडल्ट हैं। आर यू ऑल विथ मी, यस और नो? आर यू ऑल विथ मी? वेरी गुड। बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? क्योंकि हमारा ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हैबिट हो सकता है, लेकिन प्लीज यू हैव टू इग्नोर इट, यू हैव टू इग्नोर इट, राइट? तो हमें जब किसी को अजनबी से मिले तो उनको सोशल जोन में रखना है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसा होता है ना कि फ्रेंडली हो जाते हैं, हेलो, काफी सारे लोग जो है फ्रेंडली हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो उनको नहीं पता या उनको नहीं जो कहता है ना कि पसंद है, सामने वाले को पसंद नहीं है, तो हमें रिस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को, है ना? तो कंफर्ट जोन और सोशल जोन में रहना है। पर्सनल जोन बहुत इंटीमेसी वाला जोन है, वो किसी को एंट्री आपको देनी नहीं है, क्योंकि आप देते ही नहीं है, राइट? सो ये जोन 3 जोन मैंने बताए। इज इट इम्पोर्टेंट, यस और नो? हाँ या ना? इज इट इम्पोर्टेंट? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, वेरी गुड। सो ये आपको जो है ना बच्चे को भी सिखाना है, यस और नो? इज इट ट्रू? इज इट ट्रू और नॉट? इज इट ट्रू और नॉट? कि जो बच्चे जो है, आपके जो बच्चे हैं, उनको बताना है कि बेटा ये इस तरीके से जो डिस्टेंस रखना है, जब आपके कोई भी आपके नजदीक आए तो वो आपको बताना है मुझे, क्योंकि काफी सारे लोग बच्चे को ये नॉलेज नहीं देते, Very necessary. वेरी नेसेसरी, राइट? तो हम जब बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं तो घर में कैसे इस्तेमाल करें, तो इस तरीके से करें। हमें बच्चों को क्या करना है, उनके अंदर डाउनलोड करना है, हेलो, यस और नो? आर यू ऑल विथ मी? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? तो कितने लोग कहेंगे आज बच्चे को कि बेटा ये ऐसा होता है, डिस्टेंस ऐसा, बच्चे की तरह कहना है, बच्चे के एग्जाम्पल से कहना है, ठीक है ना, राइट? क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं ना, वो पता ही नहीं चलता है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, क्योंकि वो पर्सनल जोन में आ जाता है, यस और नो? आर यू ऑल विथ मी? ग्रेट, एक्सेलेंट। चलिए, तो ये था आपका 3 जोन्स, कंफर्ट जोन, सोशल जोन और पर्सनल जोन। चलिए, अभी थोड़ी एग्जांपल बच्चे की बात कर लेते हैं और हमारी भी बात कर लेते हैं।
3 रिस्पॉन्ड होते हैं, ध्यान से सुनना, 3 रिस्पॉन्ड हम करते हैं या रिएक्शन करते हैं, ध्यान से सुनना। द फर्स्ट वन इज फाइट, फ्लाइट, हम 2 ही जानते हैं, रहमान जी सही है कि नहीं? फाइट और फ्लाइट। आज मैं तीसरा बताऊंगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज में आज वैल्यू एडिशन तो होनी चाहिए ना। फाइट है, फ्लाइट है, और तीसरा फ्रीज है। तीसरा क्या है? फ्रीज है। लिख लो, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। आज वैल्यू एडिशन आपकी होगी, जबरदस्त होगी, राइट? क्योंकि मुझे लगता है रहमान जी आज पहला वेबिनार है ना ये बॉडी लैंग्वेज का। यस, तो जबरदस्त होना ही चाहिए, क्योंकि जो ये जबरदस्त नहीं होगा तो पीछे का वो गड़बड़ा जाएगा। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि जबरदस्त हो, जबरदस्त हो, है ना? ग्रेट, चलिए। या सो फर्स्ट वन इज फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। ये फाइट और फ्लाइट आपको पता है, यस और नो? फाइट और फ्लाइट आपको पता है। अभी फ्रीज में बताऊंगा, फ्रीज में बताऊंगा, ठीक है? चलिए, फ्रीज क्या है? अभी मान लीजिए कि आपके सामने बच्चा है, आपके सामने क्या है? बच्चा है। तो पहले फाइट या फ्लाइट नहीं करता है राकेश जी, पहले वो फ्रीज करता है। ध्यान से सुनना, पहले वो फाइट या फ्लाइट नहीं करता है, पहले फ्रीज करता है। आप किसी को, बच्चे को कहना, तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं कि कैसे करना है, ऐसे ये करना ही नहीं है तेरे को ये। तो ये बॉडी लैंग्वेज क्या है? ये बॉडी लैंग्वेज क्या है? फ्रीज है। यस और नो? वो फ्रीज ऐसे ही, वो ऐसा, अब देखो ना, इस तरीके से करता है। देखो, जब आप बहुत चिल्लाते हो, बहुत लाउडली बोलते हो ना, तो वो ऐसा हो जाता है, फ्रीज में एक्सट्रीम लेवल का आ जाता है। यस और नो? हाँ या ना? कितने लोगों ने वो देखा है फ्रीज होते हुए बच्चों को? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। दो मैंने मुझे कहा कि बताइए, फाइट यानी क्या? फाइट यानी मान लीजिए कि आपके पीछे लायन है, राइट? वो पड़ा हुआ है, तो सामने लोग ने बोले चारण कन्या हमारा पहला गिरनार ना ने आई जा तू सी छू, तो सी कोई बात नहीं, वही सी छू। तो ये फाइट हुआ, समझ में आया? समझ, डंडा लेके गए और सी जो है भाग गया, वो गिरनार में ही होता है या कुछ आप, हाँ समझ में आ रहा है ना? वो फाइट है। फ्लाइट यानी क्या? फ्लाइट यानी क्या? रुपिन गिरी जी, फ्लाइट यानी क्या है? भाग जाना है भाई, भाग जाना। लायन है, उनके उनके सामने लड़ना नहीं है, तो वो भाग जाना है। तो वो क्या है? फ्लाइट। माय डियर फ्रेंड्स, फाइट और फ्लाइट के सामने पहले आता है फ्रीज। मान लीजिए कि लायन आया, एग्जांपल में बताऊं, लायन आया तो पहले चौक जाते हो भाई, पहले दौड़ने, अरे लायन आया, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, ऐसा नहीं करता। पहले वो फ्रीज होता है, ये हो जाते हैं। यस और नो? हाँ या ना? क्योंकि हमने हमने है ना पहले इतना वो भर लिया है ना कि सर रिस्पॉन्ड तो 2 ही होता है, फाइट या फ्लाइट। अरे नहीं है भाई, ऐसा फ्रीज होता है पहले। अब ध्यान से सुनना, कोई भी रिस्पॉन्ड करता है ना, कोई भी रिस्पॉन्ड करता है, मैं अब जब किसी को बताता हूँ ना, तो पहले फ्रीज करता है। यस और नो? 1 सेकंड के लिए भी, 1 सेकंड के लिए फ्रीज होता ही है। उसके बाद वो चॉइस करता है कि फाइट करता है या फ्लाइट। माय डियर फ्रेंड्स, हम बच्चों को फ्रीज नहीं करना है। आर यू ऑल विथ मी? यस और नो? बच्चों को फ्रीज नहीं करना है। यानी फ्रीज करते हो उसका मतलब ये हुआ अजीत जी कि आप वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हो। फ्रीज कर रहे हो उसका मतलब ये हुआ नेविल जी, शैलेश जी, कि आप वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हो। दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। उनको इन्वॉल्व करना है। समझ में आ रहा है ना? अभी देखो, किसी की बहुत फरियाद है कि मुझे तो कोई सुनता ही नहीं है। हेलो, ये दुनिया की भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन नहीं है या पॉवर्टी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे कोई सुनता नहीं है। तो जब मुझे कोई सुनता नहीं है ना, तो पहले हम उसको फ्रीज करते हैं ना, उसके लिए, उसके बाद ये आता है। यस और नो? हाँ या ना? हाँ, ये क्या था? सुपर फ्रूट्स वाला, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, तो किसी को जो है ना, हम क्या करते हैं? फ्रीज करते हैं। काफी ज्यादा हम फ्रीज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो हमें फ्रीज करना नहीं है, उनको इन्वॉल्व करना है। तो मुझे लगता है रहमान जी, ये नहीं सुनने वाली बात है ना, वो फ्रीज से खत्म हो जाएगी, फ्रीज से वो खत्म हो जाएगी। ठीक है एवरीवन?
तो हमें बच्चे जो है ना हमें हमारे साथ झगड़ने नहीं आएंगे या भाग नहीं जाएंगे। आर यू ऑल विथ मी, यस और नो? जब उनको फ्रीज नहीं करते हैं तो वो बच्चा जो है ममता जी वो भाग नहीं जाएगा या आपके सामने लड़ने नहीं आएगा जब आप फ्रीज नहीं करते हो। इट इज इम्पोर्टेंट? चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। इज इट इम्पोर्टेंट, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो। एक्सेलेंट, यस, वेरी गुड, यस सौरभ जी वेरी गुड, सुपल जी वेरी नाइस, ग्रेट, गुड। सर पॉसिबल अगर हो तो एक और अगर एग्जांपल आप दें बच्चों को लेकर तो हाँ। ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। या उसी इसके ऊपर ही कि दूसरा? इसी के ऊपर दे सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक। तो आप बॉडी लैंग्वेज में ध्यान से सुनना कि जब कोई भी मान लीजिए कि आता है बच्चा, आप कुछ काम कर रहे हो, ध्यान से सुनना, कुछ काम कर रहे हो और बच्चा आता है, राइट, और ऐसा आपको करता है, शेक करता है या कुछ आपको करता है, तो आप क्या करो? हाँ, बाद में पप्पा 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 ऐसा करते हैं कि नहीं? यस और नो? हाँ है ना? उसके बाद हाँ સાંભળું છું પપ્પા સાંભળો છો? हाँ वे खबर पड़ती नहीं आम છે, तो वो फ्रीज हो जाता है। यस और नो? आर यू ऑल विथ मी, यस और नो? आर यू ऑल विथ मी? वो फ्रीज होके वो दौड़ के चला जाता है, वो कहते हैं ना फ्लाइट करता है, पप्पा तो मारी बात તમે સાંભળતા જ નહીં સર, હું જાઉં જતો રહું છું, હવે મારે કશું જ નથી કરવું। तो वो क्या करता है, पहले फ्रीज होता है, चला जाता है। यस और नो? हाँ या ना? ये कि पापा है लेकिन उसकी जगह में मम्मी होती ना, तो मम्मी के सामने झगड़ता, મમ્મી તમે મારું સાંભળતા જ નથી, આમ છે જવા દો, મારે કશું મારે કહેવું જ નથી, એ તો પાપા તો એક લાફો મારે, મમ્મી તો આમ સાંભળી, तो साइड के मोड पे आ जाता है। आर यू ऑल विथ मी? कितने लोगों को ये होता है? चैट बॉक्स में लिखिए, घर में ऐसा होता है, घर में ऐसा होता है। नेविल जी आप बच्चे भी हो सकते हो एग्जाम्पल, क्योंकि पेरेंट्स, हाँ वेरी गुड। देखो नेविल जी, देखो ऐसा करते हो कि नहीं नेविल जी? हाँ, जो देखो ये हो रहा है हमने भी ऐसा किया है, से एग्जाम्पल हम भी वो बच्चे ही थे। रिकेन जी सही बात है कि नहीं? हाँ एक्सेलेंट। तो ये है ना, ये बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि बच्चे जो है ना वो ऐसा कर रहे हैं ना, बोलते नहीं वो करते हैं, हेलो, बोलते नहीं वो करते, तो बॉडी लैंग्वेज हुआ। वो आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं कि पापा मेरी बात सुनो, मम्मी मेरी बात सुनो, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग राकेश जी। हम जो है बच्चे को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ये बॉडी लैंग्वेज से, सिग्नल से वो बताना चाहते हैं, लेकिन हम देखते नहीं है, उसके बाद वो एक्सट्रीम हो जाता है। ये सुनो, समझ में आ रहा है? True, true. हाँ, तो रेमन जी फ्यूचर में बच्चों के साथ कैसे हम डील करें ना, उसकी एक ट्रेनिंग रखना, मैं बहुत एग्जांपल आपको अच्छे से आपको मैं दूंगा। बच्चे सर डेफिनेटली वी आर इनटू द लाइन, हमारे पास पूरा लाइनअप है कि Yes. चैप्टर के जितने बच्चे हैं वो, और चैप्टर के जानने वालों के जितने बच्चे हैं वो, और उनकी मम्मियां खासकर, पप्पा तो मारते ही, थप्पड़ ही मारते हैं, लेकिन हाँ। विल ट्राई टू कि पप्पा और मम्मियों को साथ में बैठाएं और इस तरह की एक ट्रेनिंग कर रखें जहां बच्चों को क्या बिहेव करना है, हाँ। पेरेंट्स को क्या बिहेव करना है बच्चों के साथ, और पेरेंट्स और बच्चों को मिलके अपने दादा दादी या अपने नाना नानी के साथ कैसा बिहेव करना है, दैट ऑल इन शेड्यूल सर। यस यस एक्सेलेंट, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं ना तो उसको अप्लाई कैसे करें, रूपिन गिनी जी, वो हमें समझना है। बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं लेकिन कैसे अप्लाई करें वो भी समझना है, राइट? ओके, अभी मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। कितने लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, कुछ न कुछ अपना विचार व्यक्त करते हैं? सब लोग करते हैं, एक्सेलेंट, वेरी गुड। चलिए, तो सब लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, ध्यान से सुनना, राइट? उसमें काफी सारे लोगों को ऐसा चला जाता है हाथ, यस और नो? ऐसा चला जाता है हाथ, हाँ या ना? ध्यान से सुनना, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा चला जाता है, ऐसा चला जाता है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये है, फलाना है, ठिकाना है, ये है, और आपके खिस्सा में अपन हाथ जाइए, यस और नो? हाँ या ना? तो ये कहते हैं ना कि सब कॉन्शियसली जाता है या अनकॉन्शियसली जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, उसका मतलब हुआ कि कॉन्फिडेंट नहीं है,
उसका मतलब ये हुआ कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्योंकि आपका जो है ना यहाँ पे चला जाता है, बटन के ऊपर चला जाता है, यहाँ पे सोचने लगते हो कि ये क्या है, और जो आप किस्सा में हाथ जता रहते हैं कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट माय डियर। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज में ध्यान से सुनना, आपको क्या है ना, आपके दो हाथ है, ओपन रखना है। हेलो, क्या करना है? ओपन, नॉट क्लोज। अभी है ना क्लोज और ओपन बॉडी लैंग्वेज। एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ, एग्जांपल इस तरह के, तो ये ओपन हुआ कि क्लोज हुआ? ओपन हुआ कि क्लोज हुआ? क्लोज हुआ, वेरी गुड। ओके, अभी मान लीजिए कि चलिए मैं एक एग्जांपल, रिकेन जी है मेरे सामने। रिकेन जी मुझे बात करना, क्योंकि मैं है ना प्रैक्टिकल बात करूंगा, थियोरिटिकल बात नहीं करूंगा, ठीक है। रिकेन जी है, रिकेन जी आते हैं, रिकेन जी के सामने मैं ऐसा खड़ा रहता हूँ, तो रिकेन जी आपको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? नहीं, बात करने का मूड नहीं हो। ओके, यानी आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा। किसको अच्छा लगेगा भाई ऐसा बॉडी लैंग्वेज? नहीं लगेगा, ठीक। उसका मतलब ये हुआ, कि जब आप किसी के सामने जाते हो या आप जो है बात करते हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी। दैट इज अ क्लोज बॉडी लैंग्वेज। क्या कहते हैं उसको? क्लोज बॉडी लैंग्वेज। यानी क्लोज बॉडी लैंग्वेज यानी इंटरेस्ट नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। जब आप सेल में जाते हो, मान लीजिए कि रहमान जी प्रेजेंटेशन करने के लिए जाते हैं और मैं इस तरीके से बैठा हूं, तो पहले वो क्लोज बॉडी लैंग्वेज को ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लोज बॉडी लैंग्वेज को ओपन करना पड़ेगा। ममता जी, आप मान लीजिए कि माता के तौर पे हो और बच्चा इस तरीके से आता है, नहीं सुनूंगा, क्या कर लोगे, क्या कर लोगी? यस और नो, ऐसा आता है कि नहीं? हाँ या ना? ऐसा ही बॉडी लैंग्वेज होता है बच्चों का। आप देखो, नहीं करूंगा, जाओ जो भी करना है कर लो, ऐसा नहीं कहेगा नहीं कर लूंगा, ऐसा। यस और नो? यस और नो? एक्सीलेंट। जो देखो रेणु जी ने हाथ खड़ा किया, यस यस, ऐसा होता है। ओके, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो क्लोज है। जब तक ममता जी बच्चे को वो क्लोज बॉडी लैंग्वेज से बाहर नहीं निकालोगे, तब तक वो आपकी बात नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। तभी आपको क्या कहना पता है? आपको क्या कहना है, या रहमान जी ऐसा सामने ऐसा कोई आ जाता है क्लाइंट, तो आपको क्लोज से, आपको थोड़ा नजदीक जाना है, थोड़ा कंफर्ट जोन से थोड़ा थोड़ा नजदीक जाना है। वो कहना है कि आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, ये आपके लिए ही है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आपको कनेक्ट होगी, आपको फायदा होगा। क्या बात मेरी सुनना चाहोगे? हाँ बताओ, समझ में आ रहा है? बेटा, आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ, बहुत आपको मजा आएगा, ऐसी बात सुनना चाहोगे? आप बताओ। तो ये क्लोज को ओपन करना है। आर यू ऑल विथ मी? यस और नो? आर यू ऑल विथ मी? क्लोज को ओपन करना है। जब आप ओपन करोगे तो ही बात आपकी सुनेगा कस्टमर, या बच्चा, या पतिदेव, या पत्नी जी, या कोई। क्लोज में नहीं सुनेगा। तो पहले आपको आपकी बात रखने से पहले उससे बाहर लाना है। ऐसा नहीं कहना है राकेश जी कि भाई आप ये अच्छे ना छूटा करी ना खो, नो, नहीं नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कहना है। એવું नहीं કહેવાનું કે आप બંને આ છૂટા કરી નાખો તો भाई, नहीं, ऐसा नहीं। उनको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है रूपिन गिनी जी? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो वहां से बाहर निकलना है, ठीक। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एग्जाम्पल, हमारा जो है ना पैर भी लॉक होता है, यस और नो? पैर भी लॉक होता है, कैसे? एक पैर से ऊपर एक दूसरा पैर, दैट इज अ लॉक, दैट इज अ लॉक। तो जब पैर भी लॉक होता है ना, तो भी आप उसको छुड़वाना है। जब मैं ट्रेनिंग सेशन लेता हूँ ना, रहमान जी भी मुझे लगता है ट्रेनर है, ट्रेनिंग में है, तो क्लाइंट काफी सारे होते हैं ना, एम्प्लॉइज होते हैं, ट्रेनीज होते हैं, तो जिनका लॉक होता है ना, तो उनका मैं थोड़ा नजदीक जाता हूँ, थोड़ा नजदीक जाता हूँ, तो वो क्लोज ओपन हो जाते हैं और लॉक थोड़ा ओपन कर लेते हैं।
यानी वो लॉक जो है वो छोड़ लेते हैं। यस और नो? रहमान जी सही बात है कि नहीं? थोड़ा नजदीक जाना है, थोड़ा नजदीक जाके क्या करना है मालूम है? उनको पॉजिटिव स्ट्रोक देना है। क्या देना है? दैट इज ऑल्सो ए बॉडी लैंग्वेज पार्ट, पॉजिटिव स्ट्रोक। बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है? ऐसा स्ट्रोक देना है, ऐसा स्ट्रोक देना है, दैट इज अ पॉजिटिव स्ट्रोक। तो क्या करेगा? हाँ सर मेरे नजदीक आए, मुझे शाबाशी दी, तो मुझे उनको सुनना पड़ेगा। तो वो क्लोज से ओपन आए। आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है? सो क्लोज से ओपन आपको ले जाना है। पैर भी ओपन करना है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। दूसरा, जब भी कोई सामने होता है ना, जब भी कोई सामने होता है तो उनकी पैर की दिशा देखनी है। उनकी से एग्जाम्पल, आप यहाँ पे हो और पैर की दिशा यहाँ पे है, देखो इस तरीके से एक पैर की दिशा इस तरफ है और आप ये बंदा यहाँ पे है और आप यहाँ पे हो, लेकिन पैर की दिशा इस तरफ है, यानी उनको सुनना नहीं चाहते, भाग जाना चाहते। दैट इज अ डायरेक्शन। हेलो, समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका जो है ना डायरेक्शन इस तरफ है, यानी सामने वाला का भी जो डायरेक्शन ऐसा होगा ना, बॉडी लैंग्वेज ध्यान से सुनना, जो सामने वाला का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो शैलेश जी वो भाग जाना चाहता है, आपकी बात सुनना नहीं चाहता है। तो पहले उसकी डायरेक्शन को ऐसा करने के लिए इंटरेस्टिंग बताना पड़ेगा। व्हाट इन इट फॉर मी, उसको कहते हैं विफिम। उसको क्या कहते हैं? विफिम। व्हाट इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है? गुजराती में कहवाय ने मारू सु भाई, मारू सु, व्हाट इन इट फॉर मी, नेविल जी। तो ये हमें बताना पड़ेगा डायरेक्शन को। अभी बताइए ममता जी कि आपके बेटे है या बेटी है, जो भी है, या आपके हस्बैंड है, डायरेक्शन ऐसी होती है ना, अरे भाई मेल पूरो में આપણે નહીં સાંભળ્યું, આપણા ગુજરાતી તળપદી ભાષામાં ચરોતરની ભાષામાં કહીએ નહીં સાંભળ્યું તમારું, तो ये ऐसा होता है, ऐसा होता है या ऐसा होता है। तो वो आपके सामने पैर हो ऐसा करना है, तो वो क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट, उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। लेना है और लेना भी है। जब हम लेते नहीं है ना, जब हम शैलेश जी लेते नहीं है रिस्पॉन्ड, तब वो दिक्कत आती है कि वो भाग जाए। यस और नो? अभय जी समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अभय जी, सामने वाले को भय लगता है ना अपने आप से, तो वो भाग जाना चाहता है ना? तो ऐसा करना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? चलिए, ओके। सो आज हमने कौन कौन सी बातें की? एनीवन कोई अनम्यूट करके बताइए। आंखों के बारे में जाना। वेरी गुड, एक्सेलेंट। और दूसरा? विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी अलग अलग डिफाइन करके समझे, और जोन के बारे में समझा। क्या क्या है? 3 जोन्स हैं, सोशल जोन, कंफर्ट जोन। अजीत जी एक मिनट, Yes. आपने तो बहुत जबरदस्त बोल ही रहे हो, तो अजीत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। राकेश जी बोलेंगे। राकेश जी, क्या है 3 जोन्स? सोशल जोन है सर। वेरी गुड, सोशल जोन। और हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। और ओके, रुपिन जी ने बताया। राकेश जी आप म्यूट हो जाए। वेरी गुड, राकेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। रुपिन गिनी जी क्या है? There are 3 zones: social zone, comfort zone and personal zone. वेरी गुड, उसमें थोड़ा ब्रीफिंग करोगे, एक एक लाइन आपके मुताबिक क्या अंडरस्टैंडिंग है? सोशल जोन ऐसा है कि जहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा होता है 6 to 7 फीट का, जहाँ पर पर्सन आपको एक सोशल जोन में ऑब्जर्व करना चाहता है, तब उसके बाद आप पर विश्वास करेगा। वेरी गुड। देन उसके बाद कंफर्ट जोन आता है, जहां पर आप कंफर्टेबल हो उतना ही डिस्टेंस रखोगे, जैसे कि 2 to 3 फीट, जहां पर आप कॉमन फ्रेंड्स को रख सकते हो, फ्रेंड्स हो या फैमिली के रिलेशन में हो। और उसके बाद आता है लास्ट पर्सनल जोन, जहां पर आप अपने क्लोज फ्रेंड्स या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन रिलेट कर सकते हो। या सो रुपिन गिनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से दिया। और मैं थोड़ा वैल्यू एडिशन करना चाहूंगा, जो सोशल जोन है उसका मतलब ये हुआ कि आई डोंट नो एंड यू डोंट नो, आई डोंट नो, यू डोंट नो।
सिंपल। मैं आपको अच्छी तरीके जानता हूं, दैट इज ओके, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से नहीं है, अच्छी तरीके से नहीं। जस्ट कलेक्टर हो, आईपीएस है, दैट इज ओके। तो आई डोंट नो, यू डोंट नो, तो उनको क्या कहेंगे हम? सोशल जोन में रखेंगे। कंफर्ट जोन यानी आई नो यू नो, आई नो यू नो, ओके, वो कंफर्ट जोन है। और जब पर्सनल जोन यानी क्या? पर्सनल जोन यानी आई क्लोजली नो, आई क्लोजली, यू क्लोजली नो। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्लोजली जानता हूँ, और मुझे आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना? तो आई डोंट नो, यू डोंट नो, दैट इज सोशल जोन। आई नो, यू नो, दैट इज कंफर्ट जोन, एंड आई क्लोजली नो यू, और यू क्लोजली नो मी, so that is पर्सनल। क्लियर? दैट इज अ वैल्यू एडिशन। या रहमान जी कुछ कहना चाहते हैं? आपने हाथ करा। यस सर, मैं बोलना चाहता था एक्चुअली कि हाँ। F3 के बारे में। यस, F3 दैट इज अ वेरी गुड कॉल, आपकी हाँ जो बहुत ही एक्सेलेंट वे था। हाँ, एंड F3 मींस फाइट, फ्लाई एंड फ्रीज। यस 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 यस, ग्रेट। ये नॉर्मली क्या है पता नहीं चलता एग्जैक्टली क्या चल रहा है क्या नहीं, बट इट्स अ वंडरफुल एग्जीक्यूशन। यस एंड नॉर्मली जिस तरीके से बच्चों को हैंडल करते हैं, बच्चे ही नहीं, नॉर्मली हर एज के लोग ये चीज कर पाते हैं। हम अभी जो जनरेशन चल रही है, इससे पहले वाली जो जनरेशन है, जैसे में मम्मी पापा है या दादी वगैरह हैं हमारे, तो कभी कभी हम उनको कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं, तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू दिस सिचुएशन। वो समझने की कोशिश करते हैं कि भाई पहले फ्रीज होते हैं, समझते हैं, फिर देन एग्जीक्यूट करते हैं। तो इट्स अ वेरी नाइस सर। ये मुझे नहीं लगता कि बॉडी लैंग्वेज वाला जो सेशन है वो सिर्फ 1.5 घंटे में पूरा होगा। मैं आपका पूरा मंथ खाऊंगा। बी प्रिपेयर फॉर दैट। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। एक क्लोजिंग टिप्स आपको देना चाहूंगा कि अभी तो कोरोना टाइम में हम किसी का शेक हैंड नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद की बात है, लेकिन ये आएगा, समय भी आएगा जब हम शेक हैंड करते हैं ना, तो क्योंकि शेक हैंड करते हैं ना, तो वो भी जानना जरूरी है। यस और नो? शेक हैंड करते हैं, किसी का हाथ हम मिला रहे हैं, तो वो भी जानना जरूरी है। अब देखना, जो सुपरस्टार होते हैं ना, या हीरोज होते हैं, या हीरोइन होती है, या मिनिस्टर होते हैं, सो ऐसा करते हैं। देखो आप, इस तरीके से हाथ आपको देते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि वो जो है ना, उसका मतलब है आप वो इंटरेस्टेड नहीं है। हेलो, ऐसे ही दे दिया। यस और नो? आर यू ऑल विथ मी? जब मिनिस्टर आते हैं ना, तो ऐसे ही हाथ देते हैं। अभी कैसे हाथ मिलाए? अभी कैसे हाथ मिलाए? यानी कि आपको बुरा लगता है, यानी वो सुपीरियर है। माय डियर फ्रेंड्स, शेक हैंड करना है ना, शेक हैंड करना है, तो एग्जांपल, रहमान जी ऐसा करिए आप। हाँ, तो शेक हैंड करना है तो आपको ये हाथ जो है ना, बैलेंस रखना है। जो देखो, रहमान जी का हाथ 50% है, यानी एक यहाँ पे है, और मेरा 50% सीधा है। यस और नो? तो आप मिला सकते हो, और आपको थोड़ा शेक हैंड करना है। शेक हैंड यानी जस्ट मिलाना नहीं है, शेक करना है। हेलो, मिलाना नहीं है, शेक करना है। उसका मतलब ये हुआ, थोड़ा जर्क देना है। ऐसा जर्क नहीं देना है कि रहमान जी को दुखने लगे, जर्क देना है ना? एक दो जर्क देना है, दैट इज एनर्जी फीलिंग। आपकी एनर्जी सामने वाले के साथ में ट्रांसफर होती है। यस और नो? दैट इज ए शेक हैंड, नॉट जस्ट आपको मिलाना है, शेक हैंड करना है, एनर्जी को ट्रांसफर करना है, पॉजिटिव एनर्जी को ट्रांसफर करना है, तो बैलेंस पे। अभी मान लीजिए शैलेश जी है, वो मुझे आते हैं, तो शैलेश जी का हाथ यहाँ पे होता है, मेरा हाथ नीचे होता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। शैलेश जी का हाथ ऊपर होता है और मेरा हाथ नीचे होता है। उसका मतलब ये हुआ, शैलेश जी मेरे ऊपर सुपेरियरिटी कर रहे हैं, मेरे ऊपर जो है ना वो फोर्स कर रहे हैं, यानी मेरे अथॉरिटी में वो शैलेश जी आते हैं। यस और नो? तो ऐसा हमें हाथ मिलाना नहीं है। आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है? तो किसी का भी हाथ हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि हमें फोर्स कर रहा है, हमें 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 दबाण करे छे, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। ठीक है? और ऐसा भी हमारा हाथ नहीं होना चाहिए कि हमारा हाथ ऊपर होना चाहिए और नीचे का दूसरे वाले का, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? हेलो, यस और नो? किसी आम कर दे, अरे आम दबाई नाखे, आम जोर दे, अरे भाई એવું નહીં કરવાનું। આમ કરે ને, આમ દબાઈ નાખે છે, આમ એટલે ભાઈ તમે પછી બીજી વાર નથી મળવાના। समझो છો? तो शेक हैंड यानी
किस तरीके से करना है, बैलेंस वे से, वो भी बैलेंस यानी यू आर ओके, आई एम ओके, तो बैलेंस वे से एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए बहुत अच्छा शेक हैंड करना है, ठीक है ना। तो ये शेक हैंड का मैंने टिप्स दिया, ये बहुत जरूरी था। आई होप कि ये बॉडी लैंग्वेज से आईब्रो से पता चलता है, आईब्रो से पता चलता है कि वो जो कहते हैं ना, ओ तो वो सरप्राइज है, राइट, सस्पिशियस है, तो आईब्रो से भी पता चलता है। काफी सारी बॉडी लैंग्वेज का तो 2 दिन ले सकते हैं, 1 दिन ले सकते हैं, पूरा दिन ले सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण टिप्स थी। VAK, विजुअल ऑडिटरी किनेस्थेटिक, 3 जोन के बारे में बताया, फ्लाइट, फाइट और फ्रीज के बारे में बताया, और थोड़ा जो क्लोज ओपन बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया। आई होप इट इज यूजफुल ये सेल में और आपके उसमें पर्सनली फैमिली में। सो थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आंसर लेते हैं, किसी का क्वेश्चन आंसर हो, कैसा लगा वो भी शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स कि संडे में आपने फन डे किया और सभी आप हाजिर रहे। थैंक यू सो मच। फ्लोर ओवर टू रहमान जी। थैंक यू सो मच। यस, अगर किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो वो हैंड रेज करे तो मैं ज्यादा अच्छे से अपन इसको फॉर्मेटली कर पाएंगे। सो यस, रूपांगिनी जी, यू हैव टू आस्क समथिंग फर्स्ट। मुझे जो सेशन था बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, काफी सारी चीजें थी जो मैं मतलब समझते हैं लेकिन एक्चुअल प्रॉपर वे नहीं समझते हैं, तो वो आज काफी अच्छा जानने को मिला। लेकिन मैं भी और ज्यादा एक्सपेक्ट ही कर रही हूँ सर आपसे कि देयर शुड बी अ सर्टिफिकेशन कोर्स फ्रॉम यू फॉर आवर सर्टिफिकेशन फॉर बॉडी लैंग्वेज स्पेशली। यस सो रहमान जी एक आ गई डिमांड। यस, डेफिनेटली विल अरेंज फॉर एवरीथिंग। लाइक जो भी डिमांड है, मैं अभी एक ग्रुप बना चुका हूँ और मैं अभी थोड़ी देर में लिंक चैट बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए एंड विल डेफिनेटली प्लान वंडरफुल सेशंस अकॉर्डिंग टू लाइक बॉडी लैंग्वेज। पहले हम देखेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद जो पहली चीज जरूरत है, जैसे अभी तो अगर बॉडी लैंग्वेज सीखने तो हमें ABCD पता होनी चाहिए, तो पहले हम ABCD की ट्रेनिंग लेंगे, आफ्टर दैट विल गो जंप ऑन द बॉडी लैंग्वेज। और उसके लिए आज सेशन इसलिए रखा गया था कि बहुत सारे ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो लाइनअप पर है और सर तो हमारे साथ है ही, तो डेफिनेटली रूपांगिनी जी विल डेफिनेटली अपडेट। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय पूजा चितोड़िया। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने जो आज मतलब लिया, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई बट फिर भी आपने सब हमें बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताते हैं, बट आपने एक चीज बहुत अच्छी बताई कि आपने उसको सॉल्यूशंस भी दिया कि अगर वो ऐसे करते हैं तो आपको क्या करना है। तो काफी जगह पे ऐसा होता है कि बॉडी लैंग्वेज के बारे में सिर्फ आपको नॉलेज दिया जाएगा, बट हाउ टू ब्रेक दैट वो आपने बहुत बहुत अच्छे से, मुझे लगा कि वो एक चीज बहुत अच्छी इम्पैक्ट की हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू। Okay, the next question, they are here like question and answer round, तो तारीफ तो सर की जितनी करो उतनी कम है। So अप्रिसिएशन मुझे लगता है काफी जरूरी है, क्योंकि हर कोई मतलब आपका टर्न है, पर कभी आपकी कोई तारीफ करे तो बहुत कम होता है। यस थैंक यू सो मच संजीव जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संजीव जी। भाविक जी, आप जो वो आई बॉल का बता रहे थे उसमें काइनेस्थेटिक का फिर से एक बार बताएं ना, लेफ्ट एंड राइट वाला। तो काइनेस्थेटिक यानी जो डाउन जो राइट जाते हैं, डाउन राइट जाते हैं, तो वो इमोशन फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, राइट। सो वो शब्दों से भी हो सकती है या ऐसे ही बॉडी लैंग्वेज से हो सकती है, नॉन वर्बल से, दैट मीन्स। सो डाउन राइट जो है इमोशन और एक्सप्रेशन करना चाहते हैं, और लेफ्ट जो है, लेफ्ट डाउन जो है, वो सेल्फ टॉक करते हैं कि मैं इसमें क्या कर सकता था, क्या अच्छा हो सकता है, तो ये सारी सेल्फ टॉक होती है। संजीव जी। अच्छा, ओके ओके ठीक है, थैंक यू। नैन्सी जी, थैंक यू संजीव जी। नैन्सी जी, आर यू हियरिंग? ओके, चले गए हैं। सो नाउ शैलेश जी रिक्वेस्ट है आपका क्वेश्चन। अनम्यूट करिए सर, आप अनम्यूट करिए। शैलेश जी अनम्यूट करिए। यस हाँ कर दिया,
हाँ कर दिया। यस आपने जो बोला कि आई कांटेक्ट करके ही बात करना है, वो तो हम अगर सामने हमारे तरफ कोई आएगा तो हम देख लेंगे कि उसको हमारे में इंटरेस्ट है या नहीं है, बराबर। पर अगर हमारे में अगर हमारी आंखें यहाँ वहां घूमती है तो वो स्टे करने के लिए कोई तरीका है तो बताइए। उसके लिए एक्चुअली क्या है कि पहले तो वो जानना है कि हमें उनसे बात करनी है कि नहीं, तो पहले इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा खुद से, है ना। हाँ, ऐसा हो सकता है शैलेश जी कि बीच में आपका इंटरेस्ट चला जाए, तो इधर उधर आंखें आपकी होती है, समझ में आ रहा है, इधर उधर आंखें आपकी उनकी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, शैलेश जी आपको ये करना पड़ेगा कि वो सीधी रख, क्योंकि हम जो नहीं करेंगे, हम हैबिट में नहीं लाएंगे, तो सामने वाले लोग कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। क्योंकि बहुत एक अच्छा वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ, आज ध्यान से सुनना। जो हम करेंगे ना, या जो हम चाहते हैं ना, ध्यान से सुनना, जो हम चाहते हैं दूसरे से, ध्यान से सुनना, जो हम चाहते हैं दूसरों से, या दूसरों से हम एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, पहले हम करें, उसके बाद वो करेंगे, जरूर से करेंगे। ओके ओके, थैंक यू शैलेश जी। नेक्स्ट अजीत सिंह जी, सर आपका टर्न है, आस्क योर क्वेश्चन। जी भाविक सर, यस, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, लेकिन एक और इंफॉर्मेशन चाहिए थी। कई बार क्या होता है कि जो बॉडी लॉक वाला पोजीशन है, वो बार बार रिपीट होता रहता है, तो ऐसी स्थिति के लिए कुछ शॉर्टकट है क्या? आपने पहले प्रयास किया, लॉक खुल गया, फिर लॉक हो गया। हाँ, तो उसके लिए है ना, वो कहते हैं ना कि आपको रेपो बिल्डिंग करना पड़ेगा। एक टेक्निक है, रेपो बिल्डिंग टेक्निक। तो उसके लिए क्या है, ऐसे एग्जांपल मैंने किया, छुड़वा लिया, तो आप खुद करो, वो सामने उनके सामने ये खुद करो, ये बैठ जाओ। ओके, आपने कॉपी किया, आपने कॉपी किया, आपको नहीं गलत मीन्स आपको नहीं अच्छा लग रहा, तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने अभी कहा कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वालों से, तो वही आप पहले करो, उसके बाद वो सामने से करेंगे स्पॉन्टेनियस। ओके जी, थैंक यू। तो हाँ, कहते हैं बिल्डिंग रेपो, कॉपी करो उनकी। यस सर, कैन आई विद योर परमिशन कैन आई ऐड समथिंग इसके अंदर? या प्लीज रेमन जी, प्लीज। नॉर्मली हम लोग करवाते हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि हम किस के सामने बैठे हैं, और वो कौन सा पर्सन है जो हाथ बांध के या पैर क्लोज करके बैठा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दैट, इफ यू आर इन द ट्रेनिंग, तो यू पुट द सम पनिशमेंट्स। जैसे हमने तो 100 रुपए डाले हुए कि जितनी बार हम लोग ब्लॉक करेंगे उतनी बार 100 रुपए पे करना पड़ेगा। एंड कई बार हमने खाना छोड़ दिया है, कि हमारा पहले ऐसा ही रहता था, तो हमारे ट्रेनर जो थे वो क्लियरली बोलते थे 10 बार अगर क्रॉस किया तो तुमको खाना नहीं मिलेगा। तो हमको लंच कई बार नहीं मिला है। ऐसे ही मेरे बच्चे हैं, अगर मेरे बच्चों को वो कभी मुझसे बात करते तो ऐसे नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने ये किया तो उनका जो राउंड ट्रिप है एवरी वीक का, वो कैंसिल हो जाता है। सो दे आर प्रिपेयर, लाइक एक फियर जो होता है, उस चीज को फियर वाइज सेट करें। और अगर कोई ऐसी पर्सनैलिटी है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर है या अपन से ऊपर कोई पर्सन है, तो उनके सामने आपकी बॉडी लैंग्वेज डिपेंड करती है, आपका वे ऑफ टॉकिंग डिपेंड करता है कि वो उनका क्लोज बॉडी ओपन करे या ना करे। तो आपका जितना एनर्जी, इंटरनल एनर्जी होगा ना, उतना ज्यादा वो इंटरेक्ट करेंगे। और बॉडी लैंग्वेज जैसे सर ने आज बताया, तो बॉडी लैंग्वेज में सिर्फ इतना सा और है कि जब आप किसी को अप्रोच करते हैं, तो आप में जितनी एनर्जी होती है ना, उसकी 75% एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है सामने वाले में। जो आज हमने लाइवली देखा, सर ने अपनी सारी एनर्जी हम सब में ट्रांसफॉर्म की, और हम अभी भी एनर्जेटिक, संडे होने के बावजूद 11 बजे लोग उठते हैं, हम लोग 11 बजे यहाँ जागे हुए हैं, एनर्जेटिक हैं और फ्रेश है। सो ये सर की एनर्जी है जो हम में आई है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग वो करते हैं। थैंक यू सर। अभी मैं ऐसा सेशन लेता, चलिए आप ऐसा करो कि सब लोग मुझे सुन रहे हो, तो अजीत जी आपको मजा आएगा? नहीं, मैं ऐसा कहता चलिए साथ में हम करते हैं, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और लास्ट तक ऐसा रहता है। तो ये है ओके, नैसी जी प्लीज, रेज हैंड किया हुआ है आपने। हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है? आई एम ऑडिबल? यस, ऑडिबल। यस। नमस्कार भाविक सर,
राजेश राम जी यानी IPP JCI मोडासा। वेलकम सर, वेलकम। ओके, थैंक यू सर। बहुत अच्छा सूरत सिटीजन ये अभी प्रोग्राम चला रहा है। अभी मेरी बेटी है नाइसी, वो देख रही है, तो उसके साथ में मैंने भी अपना पहला बॉडी लैंग्वेज का ये मीटिंग ज्वाइन किया और देखा है मेरी लाइफ में, और बहुत अच्छा रहा सर। और भाविक सर, आपका ये टिप्स मोड़ा सा जो आप ट्रेनर थे, तो मेरे को आपने उसमें जो लर्नर थे ना उसको चाय वाला ट्रेन हाँ रेलवे स्टेशन पे चाय वाला आपने एग्जांपल दिया था, वो मेरे को अभी कब से याद आ रहा है। आप अभी देर वैसा वो टाइम से इतना आप बाकी बढ़िया ट्रेनर है, और मैं मिस नहीं करना चाहता, और नाइसी को हर टाइम बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे टॉपिक अच्छे अच्छे आप अभी से देखो। ग्रेट सेशन सर। मोडासा से सूरत में आए, वेरी गुड, एक्सेलेंट सर। आज हमारे पास अहमदाबाद है, वडोदरा है, और काफी वेरियस सिटी से लोगों ने अटेंड किया है। कलकत्ता भी है। यस, कलकत्ता भी है। अमित और रहमान जी को कि उसने जो ये ट्रेनर सब चुने हैं ना, मैं देख रहा हूँ अभी उसका जो फेसबुक पे सब लिंक आ रहा है, बढ़िया बढ़िया ट्रेनर चुने हैं और बढ़िया टॉपिक लिया हुआ है। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो ऐसे ही हम लोग आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। हमारी नहीं अच्छा है, JCI के लिए भी अच्छा है ना। जी जी जी। सो थैंक यू सो मच। होप अभी किसी का क्वेश्चन आंसर कुछ बाकी नहीं हो। सो मैं अभय जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि अभय जी थैंक्स नोट दे, और फिर उसके बाद एक लास्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास है जो मैं ऑलरेडी ग्रुप में चैट बॉक्स में डाल चुका हूं लिंक। आप वहां जाके हमारी ट्रेनिंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी अपकमिंग के कौन कौन सी है, और ये सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। आप भी ज्वाइन करें, और आपके जानने वालों को, अक्सर ट्रेनिंग सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ट्रेनिंग उन सबके लिए है जो इसका हक रखते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और कई बार ये एक ऐसी चीज है, पैसा, जिसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते, शर्म कर जाते हैं। तो हमने वो जो बॉर्डर है, वो जो दीवार है, वो तोड़ यस अभय जी। हाँ, हेलो, यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो, yes sir. Sir, first of all, I am very pleased to that Raymond has given me the chance to thank you. First of all, my special thanks to JCI Surat. My name is JC Abhay Bajaj, and I am feeling very proud to thank you for such a wonderful session you have given to us, and such a wonderful informations and techniques you have given to us. My special thanks to Amit ji, our president, and Rahman ji, by VP, for giving us such a very wonderful session, and we are request them to give such more sessions to us so that we can enlighten us in a very good way. Over to JC Rahman. Thank you. Thank you, sir. Thank you, thank you very much, sir. Thank you, sir. Yes, भाविक सर, लास्ट कुछ वर्ड अगर आप कहना चाहें तो। बस लास्ट हाँ कुछ, कैन वी गेट द रिकॉर्ड? ओके, शैलजा जी ने कहा है कि रिकॉर्डिंग जो हो सके तो। यस